Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। फंक्शन क्या होता है? सपोज y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दी हुई है, तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ t, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ t। तो y की कोई भी हमें वैल्यू गिवन है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इट मींस y क्या है? f ऑफ x है। तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हम इसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे एट x इक्वल टू 1, y कितना होगा? जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी होगी? x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे x की किसी भी वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वे दो टाइप्स के आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है इवन फंक्शन, दूसरा है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है? इफ f of minus x is equal to f of x, then function is known as even function। हमें fx की कोई भी वैल्यू दी हुई है, x को अगर माइनस x से रिप्लेस कर दें तब भी उसका रिजल्ट जो है f of x के इक्वल आए, तो उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एग्जांपल ली थी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह अगर हम माइनस x ले लें तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह माइनस x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आ गया। तो एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स है। तो इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो है हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स ऐसे नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होता है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स को माइनस एक्स के अगर रिप्लेस कर दें तो फंक्शन को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तब दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, या कह लो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दिया। अब नेगेटिव की पावर 3 है, अगर पावर ऑड हो तो नेगेटिव साइन साथ में आता है, एक्स क्यूब आ गया। और एक्स क्यूब क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू हमने एफ एक्स पुट कर दी। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इट मीन्स एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन। ये तो है इवन एंड
ऑड फंक्शन। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सपोज एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल ही ले लो, पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि एक्स की कोई लिमिट पुट कर देते हैं हम, कि एक्स की वैल्यू 2 तक जा सकती है, 3 तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है। ठीक है, तो सपोज लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में एल टी भी लिख देते हैं। ठीक है, सपोज एक्स टेंड्स टू 2, इस एरो का मतलब है टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू, मीन्स एक्स की वैल्यू नियरली इक्वल टू 2 है बट नॉट इक्वल टू 2। बट जब हमने सॉल्व करना है तो हमने x इक्वल टू 2 लेके करना है, क्योंकि x जो है हमारा 1.9999 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करना है। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमने जब x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है। x की लिमिट लगा दी कि ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो उसमें हमने क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे 2 पुट कर देना है। पावर जो है वो एज इट इज साथ में आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4। और लिख लो हमारा फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे हम 3 पुट कर देंगे। जब हमने देखो पुट करना है ना 3, उसके बाद ये वाली टर्म नहीं लिखनी, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 0। इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई व्हेन x अप्रोचेस 3 या x टेंड्स टू 3। और ले लो, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। जहां पे भी x है वहां पे 3 पुट कर दो। 2 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9। जहां पे भी x था वहां पे हमने 3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, आ गया 18 माइनस 15 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 9। इसको सॉल्व करके आ गया 0 अपॉन 0। न्यूमिनेटर में भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। अब अगर तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाती, फिर तो इसका रिजल्ट हम 0 लिख देते, इसका आंसर 0 था। 0 अपॉन
एनी टर्म इज इक्वल टू 0, एनी टर्म अपॉन 0 आ जाए तो Infinity. ठीक है, बट 0 अपॉन 0 अगर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम Okay, ma'am. डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है और सॉल्व करना होता है। तो जब भी आपकी 0/0 फॉर्म आ जाए तो इसका एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। जब भी 0/0 नॉट डिफाइंड टर्म आती है तो हमने क्या करना है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स गिवन है हमारे पास, एफ एक्स जी एक्स कुछ भी आ सकता है, और इसमें हमने x की जगह a पुट किया तो हमारे पास 0/0 आ गया। तो हमने लिमिट को ऐसे लिखना है, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, उसका सिंबल हम डाल देते हैं एफ डैश एक्स। डिनोमिनेटर वाली टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करना है, इस पे क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना यू कॉन भी। जब हमने न्यूमरेटर करना है तो ये सोचना कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब डिनोमिनेटर करना है तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इसको अलग से करना है, जिस टाइप का फंक्शन होगा इसको अलग से करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से हमने x की वैल्यू पुट करनी है, जहां पे भी x है वहां पे a पुट कर। अगर तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है तो हमारा आंसर आ गया। कई बार क्या होता है यहाँ पे फिर से जब हम x की जगह a पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो फिर से वो नॉट डिफाइंड हो गई। तो अगेन हमने जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से न्यूमरेटर अलग करना है, डिनोमिनेटर अलग से करना है। दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और फिर x की वैल्यू पुट करो। अब इसमें फिर से x की वैल्यू पुट करेंगे, या तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, या फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये तब तक करते जाना है जब तक ये हमारा कोई ना कोई आंसर हमें मिल नहीं जाता। अब जैसे यही सम जो हमने ऊपर किया है इसमें हमारी 0/0 फॉर्म है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 5x - 3 अपॉन x² - 9। इसमें 0/0 फॉर्म आ गई, नॉट डिफाइंड है ये। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग। लिमिट x टेंड्स टू 3, x² का डेरिवेटिव 2x है, 2 आगे आ गया, 2 × 2 4x माइनस 5 × x, x का 1 होता है, 5 आ गया, 3 कांस्टेंट है, 0 हो गया। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे डिनोमिनेटर को करना है। x² का डेरिवेटिव 2x, 9 कांस्टेंट है उसका, 0 आ गया। अब हमारे पास टर्म आ गई 4x - 5 अपॉन 2x। अब x की वैल्यू 3 इसमें पुट करके देखनी है, 4 × 3 - 5 अपॉन 2 × 3, 12 - 5 अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा आंसर आ गया, लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे 0/0 दोबारा से बनता तो हमने ये वाला स्टेप जो था जहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएट किया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना था। तो क्या आना था, 4x का डेरिवेटिव 4 बन जाता अपॉन 2x का 2 बन जाता। आगे डिफरेंशिएट कर देना था, ये तब करना है जब 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया। ऐसे नेक्स्ट है इवेलुएट लिमिट
x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स कितना लेना है, 4 को अप्रोच कर रहा है, 4 स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 16 माइनस 16 4 माइनस 4, 0/0 आ गया, नॉट डिफाइंड है, तो इट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 16 कांस्टेंट है उसका 0 आ गया, अपॉन x का 1, 4 का 0। अब फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स अपॉन 1 है, तो x की जगह 4 आ गया, तो 4 इंटू 2 8, ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट और ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 5, रूट x माइनस रूट 5 अपॉन x माइनस 5। अब इसमें भी x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बनेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5, रूट x का डेरिवेटिव कितना हुआ, रूट x मीन्स x की पावर, रूट x मीन्स क्या है, x पावर 1/2. 1/2 है, तो पहले पावर, फिर x पावर में से 1 माइनस किया, माइनस Minus 1/2, 1/2. माइनस रूट 5 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x माइनस 5, x का 1 आ गया, 5 का 0 आ गया, ये सम था हमारा। अब हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 5, 1/2, x पावर माइनस 1/2 है, तो इसको 1/√x भी लिख सकते हैं, माइनस 0 अपॉन 1 मीन्स ये टर्म आ गई। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 1/2√5, ये हमारा आंसर आ गया, लिमिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और लिख लो, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos x, या तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करो, नहीं तो हमारा ये जो चल रहा है मेथड लिमिट वाला, उससे 2 स्टेप में हो जाता है। देखो, अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स की जगह 0 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 0 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0, ये फिर से नॉट डिफाइंड, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x मीन्स साइन x की पावर 2 है, तो पहले पावर आगे आती है 2, साइन x की पावर एक कम हो जाएगी, इनटू इस साइन का डेरिवेटिव कॉस x, साइन x कैंसिल हो गए, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 cos x बचा हमारे पास, cos x की वैल्यू फिर से 0 पुट कर देंगे, 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 बाय, ये हमारी लिमिट की वैल्यू है।
नेक्स्ट है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई क्या 180 डिग्री होता है। फिर से cos की वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 नॉट डिफाइंड टर्म बन गई। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट टर्म ही है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे -1 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गई। साइन x है हमारा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, फिर से पाई बाई 2 पुट कर दो, साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1. तो ये हमारा लिमिट आ गया। क्लियर हो गया। Yes, ma'am. और ले लो क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x अपॉन 1 minus cos 2x। अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस cos 4 इंटू 0, 0 ही हो गया एंगल, x की जगह 0 पुट किया जब। ऐसे ही 1 माइनस cos 2 इंटू 0 मीन्स cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड है हमारे पास, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos 4x। अब x नहीं है एंगल 4x है, तो पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x इंटू इस एंगल का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव साथ में 4 आ जाएगा, अपॉन 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू इस एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, बन गया फंक्शन लिमिट x टेंड टू 0, 4 को आगे लिख देंगे 4 साइन 4x अपॉन 2 साइन 2x। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करो, 4 साइन x 0 किया साइन 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0. 0 बाई 0 अगेन नॉट डिफाइंड आ गया, दोबारा से फिर से 0 बाई 0 बन गया, इट मीन्स हमें यहां से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 0 4 साइन 4x, साइन का डेरिवेटिव cos 4x, पहले एंगल एज इट इज लगा दिया, इनटू फिर से 4x का डेरिवेटिव 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव x टेंड टू 0 4 इंटू 4 16 cos 4x 2 इंटू 2 4 cos 2x,
ये तो कैंसिल हो गई। और फिर से वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे x है वहां 0 पुट कर देंगे। 4 cos 0 अपॉन cos 0। cos 0 1 होता है, 4 इंटू 1 अपॉन 1। 4 इंटू 1 अपॉन 1, ये हमारी लिमिट की वैल्यू है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें से ज्यादा तो आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो एक दो लाइन में हो जाता है, जैसे सिंपल और लिख लो एक, लिमिट थीटा टेंड टू 0 अपॉन साइन 4 थीटा। एक्स की जगह थीटा लगा दिया बस। ये भी सेम 0/0 फॉर्म बन जाएगा, साइन 0 अपॉन साइन 0। जब थीटा को 0 पुट किया तो 0/0 नॉट डिफाइंड है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 3 थीटा, साइन का कॉस 3 थीटा इंटू 3 थीटा का डेरिवेटिव 3, जैसे 3x का 3 होता है, x की थीटा लिखा है तो थीटा का भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन का 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू 4 थीटा का 4 आ गया। वैल्यू पुट कर दो 3/4, ये एज इट इज आ गया। जहाँ पे थीटा फिर से 0 कर देंगे, cos 0 अपॉन cos 0, cos 0 1 होता है, तो 3/4 आ गया। ऐसे ही और लिख लो एक, साइन 2 थीटा अपॉन थीटा आ जाए, ये भी 0/0 है, नॉट डिफाइंड है, तो कितना आ जाएगा? लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 आ गया। डिनोमिनेटर में अकेला थीटा है, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर से वैल्यू पुट कर दो, 2 cos 0 अपॉन 1, cos 0 1 है, हमारे पास लिमिट की वैल्यू 2 आ। तो जब तक वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आपने करना है, आपको मैक्सिमम एक या कभी कभी होता है कि 2 टाइम्स आ जाए 0/0, नहीं तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाती है। एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लूं बेटे। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. इसी आपका फंक्शन एंड देयर लिमिट का था, इसमें से आ जाता है कई बार। मैं थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेज दोगे? हाँ हाँ, भेज दूंगी इसके ना, तो आपको ओके मैम. पीडीएफ भेज दूंगी ना, पीडीएफ इसकी भेज दूंगी और साथ में नीचे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिख के भेज दूंगी। ओके मैम. इसको ना बुक्स में मत करना, बुक्स से जो है ना, बुक्स में आपके काफी सारे मेथड दिए हुए हैं कि इस टाइप का इससे कर लो, इस टाइप का इससे कर लो, तो ये जो एक मेथड है हॉस्पिटल रूल, इससे सारे तरह के सम सॉल्व हो जाते हैं। यस ओके मैम, ओके मैम. बुक्स में काफी तरह के दिए हुए हैं। हाँ, उसमें काफी सारे दिए हुए हैं, अलग अलग मेथड है, तो आपको वो सारे करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही मेथड कर लो ये। ओके ओके मैम. मैम। लिख दूंगी प्रॉब्लम्स, तो लिख दूंगी मैं, काफी सारी लिख दूंगी।
जैसे एक और है, इवेलुएट sin x माइनस sin a अपॉन रूट x माइनस रूट a, लिमिट x टेंड्स टू a। ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व करके देखना अपने आप। यस मैम, और है 0/0 बन लिमिट जाएगी। x टेंड टू 0 cos 5x माइनस cos 11x अपॉन cos 3x माइनस cos 7x। या तो इस पे देखो 0/0 बनेगी ये भी, या तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे हमने किया है उससे कर लो। आपकी बुक्स में है जो वो CD फॉर्मूला लगा के किया हुआ है, तो पिछले सेमेस्टर में आया था आपके cos c माइनस cos d का, किसके इक्वल था 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। पहले इसको cos c माइनस cos d इससे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे लिमिट की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, या फिर इसको डायरेक्ट ही आप जैसे हमने मेथड की है, क्या आ जाएगा, cos का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 5x इंटू 5x का 5। ऐसे इसमें कर ही देती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 cos 5x का माइनस साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस cos 11x था तो माइनस साइन 11x इंटू 11x का डेरिवेटिव 11 अपॉन cos 3x था माइनस साइन 3x इंटू 3 माइनस cos 7x था तो माइनस साइन 7x इंटू 7। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 5 साइन 5x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 11x 3 साइन 3x ये माइनस माइनस प्लस 7। अब फिर से x 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, वो साइन 0 0 होता है तो फिर से हमने डिफरेंशिएट कर देना है, माइनस 5 साइन 5x का cos 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस 11 साइन का cos 11x इंटू 11x का 11 माइनस 3 साइन का पहले cos 3x इंटू 3x का 3 साइन का cos 7x इंटू 7। ये हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 5 इंटू 5 11 इंटू 11 121 cos 11x माइनस 9 cos 3x प्लस 7 इंटू 7 49 cos 7x। अब x की जगह 0 पुट कर दो, cos 0 121 cos 0 माइनस 9 cos 0 49 cos 0 cos 0 1 है तो स्टार्टिंग में जब था जो क्वेश्चन था यहाँ पे भी जब x 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, cos 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब इसके साथ टर्म्स आ गई हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस 25 ये 1 आ गया 121 माइनस 9 प्लस 49 माइनस 25 प्लस 21 कितना आ गया 96 अपॉन 40 12/5 आएगा मैम। ये कैंसिल होके 12/5 है। ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। तो इस मेथड से चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चाहे अलजेब्रिक है, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे इसमें रूट है, तो किसी भी टाइप का फंक्शन है जो वो इससे सॉल्व हो जाता है। ओके मैम। चलो बस करें आगे तो फिर, ठीक है।
यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके बेटा। ओके बेटा।